नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्य पर। हमारी जो पहली राशि है मेष है और इस सप्ताह में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। एक तो शुक्र बदलेगा, शुक्र जाके तुला से वृश्चिक में जाएगा और सूर्य भी कन्या से अगली राशि यानी तुला में जाएगा। ये दो ग्रहों का बदलाव हो रहा है। तो मेष की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्थितियाँ बदली हुई दिखेंगी। जो कार्य बन रहे थे उनमें लगेगा कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने बोला कि आपको पैसे देगा एक एक्स अमाउंट, अब आप जब जाएंगे तो एक्स अमाउंट नहीं होगा, उससे घटा हुआ अमाउंट। या कोई आदमी कोई किसी काम को बनने की बोल रहा है ये काम हम आपको कर देंगे, तो वो काम उस अनुपात में नहीं बनेगा जिस अनुपात में आपको उम्मीद है। हो सकता है कि आप भी अगर किसी से वायदा करें तो सोच समझ के वायदा कीजिएगा कि आप उस काम को कर सकते हैं। हो सकता है कि आप भी वो ना कर पाएँ और आपको भी अपने शब्द वापस लेने पड़े। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सोच समझकर अपना आगे का मूवमेंट तैयार करना चाहिए। हम बात करते हैं वृष राशि की यानी टॉरस की। टॉरस के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। कुछ नए आयाम आपको प्राप्त होंगे, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी। ये जो मुलाकात होगी इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई विवाह को लेकर बात चल रही है तो उसके बनने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी और अगर विवाह की दहलीज पर तो मैंने बोला विवाह बन ही सकता है। यात्रा का योग है, ये यात्रा आपको नए आयाम प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके मन माफिक व्यतीत होगा। हम बात करते हैं मिथुन की यानी जेमिनी की। स्वयं की सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी ऐसे कार्य के बनने की पूरी संभावना है जिसकी आपने लगभग आशा छोड़ दी हो या आपको लगा हो कि अब तो ये काम कहाँ से होने वाला है, इसका शायद समय निकल गया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा जानकर कि समय अभी बचा हुआ है। जब बाद में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अभी कोई हो सकता था। इसलिए ये कार्य अचानक से बनेगा और ये हो सकता है इसमें किसी खास व्यक्ति का सहयोग हो या प्रभु कृपा हो। दोनों में से कोई ना कोई चमत्कार अवश्य आपको देखने को मिलेगा। उससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अगली हम राशि की बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित है। कुछ कार्य तो आसानी से बन जाएंगे लेकिन कुछ कार्यों के बनने में बहुत कठिनाई होगी और जो आसानी से बनेंगे उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, स्वतः ही कार्य संपन्न हो जाएंगे। लेकिन जो कार्य नहीं बनेंगे उनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई अवस्था हो तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर समय हमारे प्रतिकूल है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़िद्दबाजी से काम नहीं होते। हालांकि कहते तो हैं, ऐड भी आता है, ज़िद करो काम करो, कुछ ज़िद पूरी हो जाती हैं, हर ज़िद पूरी नहीं होती। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं सिंह राशि की यानी लियो की। आपके लिए बेहतरीन सप्ताह है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आपकी भेंट मुलाकात होगी। इस सप्ताह यात्रा का योग बन रहा है। यह यात्रा आपके लिए नया आधार प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। मित्र शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा और प्रेम संबंधों में गहनता देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं कन्या राशि की यानी वर्गों की। अच्छा सप्ताह है, मनोबल आपका बड़ा ऊंचा रहेगा और धन संबंधी कार्यों में आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। अगर बैंक या किसी वित्त संस्थान आदि से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है परिजनों में या रिश्तेदारों में या मित्रों में तो उसे रिजॉल्व करने का या उसे सॉल्व करने का यह समय है और समय रहते अगर संबंधों को में सुधार कर लिया जाए तो वो अच्छा रहता है और ऐसी स्थिति बनी हुई है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अचानक किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पे जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगी। हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि की यानी लिब्रा राशि की। आपकी जो साख है, सामाजिक साख है, उसमें वृद्धि होगी और जो लोग सामाजिक कार्य राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं उन्हें कोई नया पदभार भी प्राप्त हो सकता है। किसी ऐसे कार्य के बनने की भी संभावना है
जो काफ़ी समय से कठिन लग रहा हो, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग नौकरी व्यवसाय की तलाश में हैं, उन्हें अब निराश नहीं होना पड़ेगा। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में भी आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर यह समय काफ़ी लाभदायक है। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक की यानी स्कॉर्पियो की। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर कहीं निवेश करने की कोई योजना है तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए या स्थगित करना चाहिए। मित्र शुभ चिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा और ऐसे मौके पर उनकी राय लेना आपके लिए काफ़ी मुनासिब सिद्ध होगा। इसका भी आप अवश्य ध्यान रखें। यात्रा तभी करें जब अत्यधिक आवश्यक हो। हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि की यानी सेगिटेरियस राशि की। बेहतरीन समय है, रुके हुए कार्यों के बनने की पूरी संभावना है और किसी महती योजना में यानी किसी लाभदायक योजना में प्रवेश कर सकते हैं। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। धन, ज़मीन, जायदाद आदि के खरीदने का योग चल रहा है। वाहन की खरीद फरोख्त भी हो सकती है, उससे भी लाभ अर्जित किया जा सकता है। अचानक विदेश जाने का योग बना हुआ है और यह यात्रा आपके लिए काफ़ी सफल रहेगी। जो लोग एग्ज़ाम आदि दे रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। हम बात करने जा रहे हैं मकर की यानी कैप्रिकॉर्न की। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर विवाह आदि को लेकर कोई बात चल रही है उसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अच्छा है और अगर कोई प्रपोजल आप देना चाहते हैं तो यह एक उचित समय है, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो लोग सृजनात्मक कार्य से संबंध रखते हैं वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे और अगर आप जो लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं उसके लिए भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। यात्रा का योग बना हुआ है और यह यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। हम बात करने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस की। इस सप्ताह आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे और कुछ कार्यों के बनने में तो आपको अपार हर्ष होगा, लेकिन कुछ कार्य आपको निराश भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में सम रहने का प्रयास करें क्योंकि ज़िंदगी में दोनों ही तरह की स्थितियां हर व्यक्ति के साथ चलती रहती हैं। कभी आपके साथ होती है, कभी मेरे साथ होती है, लेकिन धैर्य जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। अगर धैर्य और संयम को बनाए रखेंगे तो फिर आपको इस बात का मलाल नहीं रहेगा।